जय हिंद दोस्तों। भाई साहब, आप अगर इंतज़ार कर रहे हो फोर्थ पार्ट का तो आज फोर्थ पार्ट आपका आ जाएगा। यूट्यूब चैनल पे 3 पार्ट डाल चुका हूँ, चौथा पार्ट आज आपका मिल जाएगा आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का। जो ऑप्शन ट्रेडिंग में मैं खुद करता हूँ या आपको जो मैं बता रहा हूँ। तो आज मैं बताऊँगा सिर्फ बैंक निफ्टी के चार्ट के बारे में कि बैंक निफ्टी का जो चार्ट है उसको कैसे हम देखें, सपोर्ट रेजिस्टेंस उसमें कैसे लगाएं, कैसे उसको ड्रॉ करें, किस नज़रिए से उसे कैसे देखना है। जिससे कि आपके सामने अभी चार्ट खुला हुआ है, हमें इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाने हैं, वहाँ कहाँ पर ये बैंक निफ्टी स्टे करती है, कितने दिनों के लिए स्टे करती है, किस हिसाब से चलती है, ये बहुत ज़रूरी है नोटिस करना। जब तक आप चार्ट को नहीं देखोगे आपके समझ में कुछ नहीं आएगा। तो चार्ट देखना है और बैंक निफ्टी का चार्ट सीखना है तो आ जाओ मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे, दिखाता हूँ आपको क्या चल रहा है क्या नहीं। आ जाओ। हाँ जी भाइयों, आ गया, ये लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गया हमारी। अब इसमें जो चार्ट है, ये मैं यहाँ से कोई भी शेड्यूल आप चेक कर सकते हो टाइमिंग का, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इसमें 1 1 तक का आपका चार्ट मिल जाएगा आपको, मतलब जो टाइमिंग आपको सेट करनी है। मगर जो हम वर्क करते हैं, हम काम करते हैं मॉर्निंग में, हम 5 मिनट मतलब 5 मिनट पे हम काम करते हैं, ठीक है। अगर हमें चार्ट में, अगर हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर लगाना हो तो 15 मिनट या 30 मिनट पे लग जाता है अगर आप लगाना चाहो तो। जैसे ये अभी 15 मिनट पे सेट है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा ना, इसको 15 मिनट के हिसाब से आप इसको जूम कर लो थोड़ा सा। ओ जूम कर रहा हूँ थोड़ा सा, इसको क्लोज करोगे ना थोड़ा सा, तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी साफ साफ। देखो क्या है ना, चार्ट को ना थोड़ा सा पढ़ना सीखो। चार्ट खुद बताता है कि हम कहाँ पर कैसे कहाँ वर्क कर सकते हैं, कहाँ काम करते हैं। ये देखो, मैं आपको लेकर चलता हूँ 30 दिन पे। अब इसको मैं थोड़ा सा, ये देखो, इसको थोड़ा क्लोज कर देता हूँ, थोड़ा सा देखते जाओ आप, आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा। अभी ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। अब देखो नीचे देखो, यहाँ पर फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल मई, और ये अब जून आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप देख सकते हो पैटर्न कैसे बना हुआ है इसका। देखो आप खुद देखो, पता लगेगा आपको, इसके पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा सारा का सारा। मैं दिखा देता हूँ आपको, जो पैटर्न बना हुआ है वो देखो आप, सारा मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखो पैटर्न कैसे बना हुआ है। यहाँ से शुरू हुआ, ये 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 देखो, जिग जैग चला हुआ है ना बिल्कुल ये। तो इससे क्या समझ में आ रहा है आपको। और अब ये होगा, अब ये होने वाला है। तो इससे क्या समझ में आया, मार्केट जिग जैग चल रही है फरवरी से लेके अब तक, और ये हमेशा होता ही है। मार्केट ऊपर की तरफ कर रही है ना मूव, मगर साथ में नीचे भी आ रही है, ऊपर भी जा रही है, तो जिग जैग बन रहा है ना। तो अब इस ये ऐसे 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 करती चली जाएगी, यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ पर क्लोज हो जाएगी। ये मान लो यहाँ पर क्लोज हो गई, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ जाएगी ऊपर की तरफ ऐसे। तो भाई थोड़ा बहुत तो देखो, आपको इन चीज़ों को ना नोटिस करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर ऐसे चलेगी मार्केट। ये मैंने 30 मिनट का लगा के दिखाया है। अब आपके समझ में कुछ आ रहा होगा धीरे धीरे, और यही चीज़ समझनी है। ये समझ गए तो सब कुछ समझ गए। चार्ट को पकड़ लिया, सब कुछ पकड़ लिया। चार्ट पकड़ना बहुत ज़रूरी है भाई। देखो चार्ट पैटर्न बहुत ज़रूरी है। ये पैटर्न बनते जा रहे हैं ना, मगर मैंने क्या किया है, सीधी लाइन खींची हुई है। क्यों खींची हुई है, क्योंकि मैं 30 मिनट पे काम नहीं कर रहा हूँ, मैं काम करता हूँ 5 मिनट पे, इसलिए मैं खींचता हूँ। अब मैं चलता हूँ 5 मिनट पे, कि भाई 5 मिनट मैंने यहाँ पहले से सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, स्टार दिख रहा है, स्टार, जिस पे स्टार पे क्लिक करोगे वो सेट हो जाएगा आपके स्क्रीन पे। ये आ गया ना 2 मिनट का, मेरी स्क्रीन पे आ गया। इसको फिर रिमूव हो जाएगा यहाँ से। तो मैंने 5 मिनट पहले सिलेक्ट किया हुआ, अब ये 5 मिनट का चार्ट आ गया मेरे पास, ठीक है। अब जो कल काम किया था, ठीक है, फ्राइडे था कल, कल जो काम किया था हमने 17 तारीख को, मार्केट कहाँ पर ओपन हुई थी। मैंने देखो सपोर्ट पहले से लगाया हुआ है, मार्केट इससे ऊपर नहीं गई ना। ये गई है, आज गई है, क्योंकि आज सैटरडे था, मंडे को छुट्टी है, तो आज थोड़ा सा ये मूवमेंट दिया है। मगर आज काम करने का फ़ायदा नहीं था, क्योंकि कभी भी ऐसे दिनों में काम नहीं करना चाहिए, फंसेगा बंदा, ट्रैप्ड होती है मार्केट पूरी। अब देखो ये इसके अंदर ही है, जो मैंने लाइन खींची हुई थी, मार्केट देखा हुआ तो इसके अंदर ही मूव कर रही है, इससे बाहर नहीं गई है।
ये चीज़ें सीखनी पड़ेगी भाई। ये चीज़ें जब तक नहीं सीखोगे, जब तक कुछ भी आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। ये ऑप्शन चैन से भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसको समझ गए तो ऑप्शन चैन कुछ भी नहीं है। आप बाई कॉल कर लोगे ऑप्शन चैन को लेकर, मगर बाइक सेल करने के बाद पता कैसे करोगे कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक जा रही है या जा सकती है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ बैंक निफ्टी का ये 5 मिनट का चार्ट हो गया। हम क्या करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे लगेगा, हम इसको जैसे थोड़ा सा क्लोज करेंगे, पीछे तक देखो, क्लोज करने के बाद पीछे तक देखो मार्केट कहाँ कहाँ मूव कर रही है। मार्केट ने मूवमेंट जो दिया है यहाँ इसके बीच बीच में दिया है। हमने क्या किया, मैंने क्या किया, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाता हूँ, 15 मिनट का मैंने चार्ट किया। 15 मिनट का चार्ट करने के बाद मैंने क्या किया, 17 तारीख जैसे यहाँ क्लोज हुई थी, 18 तारीख यहाँ पर क्लोज हुई, मैंने एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ की। ठीक है, एक लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ की। अब आप बोलोगे कि भाई साहब यहाँ तो ये मार्केट नीचे जा रखी है। ठीक है, यहाँ तो ये नीचे जा रखी है भाई, नीचे गई हुई है, समझ में आ गया। मगर उसके बाद आपने देखा 14 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में यहाँ तक मूवमेंट रहा, 15 से 16 तक यहाँ पर मूवमेंट रहा, 16 से 17 तक इसके अंदर ही मूवमेंट रहा। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे बनेंगे आपके। वैसे आप इसको चाहो तो इसको ड्रॉ कर सकते हो बाई चांस। अब इसका भी मैं महत्व समझा दूंगा आपको। इसको हमने ड्रॉ कर लिया। अब अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है टूट कर, तो यहाँ तक आएगी, इससे नीचे नहीं जा सकती, यहाँ तक आएगी। ठीक है, अब और पीछे चले जाओ थोड़ा सा, और इसको और पीछे चले जाओ, पता लग जाएगा थोड़ा। अब जैसे यहाँ पर मैंने तीसरी लाइन खींची हुई है भाई, मैं तो अपने एक दिन के हिसाब से चलूँगा ना, एक दिन के हिसाब से चार्ट में टाइमिंग लगाऊंगा। मैं कोई अब एक महीने की या एक दिन की लेके थोड़ी चलूँगा। मैं 5 मिनट में काम कर रहा हूँ तो 5 मिनट के हिसाब से काम करूँगा मैं। तो हमेशा चार्ट को देखना है, तो चार्ट को देखना इसी तरह से आएगा आपको। 30 मिनट का करो, क्लोज करो, ये देखो, ये देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस खुद समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ बन रहा है। ये देखो, ये सीधा आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। अभी दिखा देता हूँ, ये देखो, यहां से शुरू हो जाओ, ये देख लिया, यहां तक गई मार्केट। ठीक है, ऐसे ही इसमें इसको यहाँ क्लिक किया, ये देखो मार्केट इसके अंदर अंदर मूव कर रही है। ये चीज़ें भी समझ में आ गई होंगी जहाँ तक। भाई जो समझदार होगा वो अपने आप समझ जाएगा, नहीं समझ में आ रहा कमेंट्स में पूछ लेना, सब कुछ बता दूंगा भाई। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ से उठी, नीचे ये टच किया, इसको फिर उठ गई, फिर इसको टच किया, फिर उठ गई, फिर इसको टच किया, फिर उठ रही है। तो अब कहाँ जानी चाहिए, यहाँ पर, अगर वो मार्केट उठ रही है तो। और गिरेगी तो यहाँ से अगर नीचे गिरेगी तो ऐसे आएगी, इसको तोड़ के। ठीक है, वो आप लोगों को एक दिन का जो चार्ट लगता है ना, जैसे 5 मिनट के हिसाब से काम करते हो, उसमें लगाना पड़ेगा आपको। उसमें भी बताऊंगा कैसे लगता है, कैसे नहीं लगता, एंट्री कहाँ लेनी है कहाँ नहीं लेनी, वही बताऊंगा। मैंने सिर्फ आपको अभी बैंक निफ्टी का चार्ट की जो मूवमेंट है वो समझाई है कि मूवमेंट कैसे कर रहा है वो 30 मिनट में आपको पता लग जाएगी कि 30 मिनट के चार्ट में मूवमेंट कैसे कर रही है मार्केट, कितने दिनों से कर रही है। फरवरी से लेकर अब देख लो जून आ गया है, जून तक मूवमेंट कैसे किया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है मैं बता देता हूँ। इसके बाद हम क्या करते हैं, 5 मिनट के पे आ जाते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं, 5 मिनट पे आ जाते हैं। भाई बहुत से बंदे ये जो लाइन ड्रॉ की हुई है मैंने, ये देख लो। अब हो गया हमारा, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया भाई। ठीक है, ये बन गया हमारा, ये हमने बना रखा है। ये दोनों मैंने बना रखे हैं। अब इस मार्केट इसके अंदर है तो ये इसी के अंदर मूव करेगी, तो इसी के अंदर प्रॉफिट लॉस होगा। ठीक है, अगर इसे क्रॉस करती है मार्केट तो यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर क्यों आ जाएगी, पीछे जाते हैं, चलो पीछे चलो। इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर देंगे, क्लोज कर देंगे, थोड़ा सा भिड़ा कर देंगे इसको।
अब यहाँ पर देखो मैंने ये लाइन क्यों खींची, ये लाइन मैंने इसको देख के खींची, क्यों ये यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर पूरा का पूरा ये इसका रेजिस्टेंस बन रहा है ना, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं भाई, अभी तो इसका कोई काम नहीं है। देखो ये इसका नीचे से यहाँ तक का रेजिस्टेंस बन गया, और इसने इसको जब क्रॉस किया था, क्रॉस करने के बाद यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है थोड़ा सा, फिर सपोर्ट लेके ये उठी भी है मार्केट, फिर दोबारा सपोर्ट लिया है, फिर इसको क्रॉस कर दिया। जब इसने क्रॉस किया और क्रॉस करके इसने यहाँ पर थोड़ा सा स्टे यहाँ भी लिया है, यहाँ पर फिर दोबारा से ये अपने उसको रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर रही है, तो ये इसका, अगर इसका ये सपोर्ट है तो ये इसका रेजिस्टेंस है, नीचे वाली का रेजिस्टेंस ये है ऊपर लाइन, और इसका सपोर्ट है ये, ठीक है, ब्रेक करती है। तो अब जब मैंने इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर बना दिया है, तो ये ऊपर वाली जो लाइन होगी वो हो गई इसकी रेजिस्टेंस की लाइन, नीचे वाली क्या हो गई, सपोर्ट की लाइन। ये बार बार इसको सपोर्ट कर रही है, एक बार, दो बार, तीन बार इसने इसको ब्रेक किया, यहाँ से फिर दोबारा उठी है, ये रेजिस्टेंस बन गया था इसका ये, और उसके बाद चली, फिर यहाँ इसको सपोर्ट किया, फिर उठी है, फिर यहाँ साइडवेज हुई है, तो फिर यहाँ इसने दो बार सपोर्ट लिया है इस लाइन का, फिर दोबारा उठी है, यहाँ पर रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर रही है अभी अच्छे से ही। अब इसके बारे में तो ट्यूसडे को पता लगेगा इसे क्रॉस करती है या नहीं करती है। ये इसे क्रॉस करती है तो ये यहाँ तक आ जाएगी, क्योंकि ये यहाँ पर पहले भी सपोर्ट ले चुकी थी, ठीक है, पहले भी इसका रेजिस्टेंस यहाँ बना था, और उसको भी क्रॉस करती है तो ये यहाँ तक आएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी देखो ये यहाँ पर टच कर रही है, फिर यहाँ टच कर रही है, ठीक है। इनको देखना पड़ेगा भाई आपको थोड़ा थोड़ा, 5 मिनट की कैंडल बनाकर या 10-15 मिनट की बनाकर देख लो, ड्रॉ करो, खुद ड्रॉ करोगे ना तभी कुछ पता लगेगा भाई। थोड़ा मूवमेंट जो है ना इनका, ये समझना बहुत ज़रूरी है। बैंक निफ्टी का मूवमेंट बहुत ज़रूरी है समझना। ये देखो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि कैसे हम इसको ड्रॉ करें, कैसे कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएं। अब इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस बन क्या रहा है, यही तो बन रहा है। अब देखो ना, यहाँ देखो, ये इसने यहाँ पर इसका सपोर्ट लिया है, तब उठी है, रेजिस्टेंस पे गई, इस रेजिस्टेंस को तोड़ा इसने, तो ये इसका सपोर्ट बन गया और ये इसका रेजिस्टेंस बन गया। फिर इसने क्या करा, सपोर्ट को तोड़ दिया, नीचे की तरफ आई। मगर आप ये देखो, मैंने इसको क्लोज किया हुआ, ये दिन के हिसाब से, नीचे देखो 15 तारीख, 9 तारीख, ऐसे मतलब दिन के हिसाब से, ये एक दिन का नहीं है। अब इसको मैं थोड़ा सा खोल देता हूँ ताकि पता लग जाए कि हाँ ये दिन के हिसाब से, नीचे डेट आ जाती है ना, इसको चेक करो, सारी चीज़ समझ में आ जाएगी, सारी चीज़ समझ में आ जाएगी कि हाँ कहाँ कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना, सब पता लग जाएगा। ये देखो, हम जो काम करते हैं तो कैसे करते हैं, प्रॉफिट करते हैं तो कैसे करते हैं, सब ये देखो सारा समझ में खेल। जिसको नहीं समझ में आ रहा भाई पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है कमेंट्स में कि भाई हमारे समझ में नहीं आया, मैं दोबारा वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। पीछे चले जाते हैं, ये आ गए, 5 मिनट का चार्ट है ये। कभी भी मैंने बताया ना कि मूवमेंट जब आता है तभी मार्केट में एंट्री लेनी है, अदरवाइज नहीं लेनी, क्योंकि मार्केट जब साइडवेज हो तो बहुत ज़्यादा डेंजर जोन में होती है मार्केट, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डेंजर जोन में होती है मार्केट। अब डेंजर जोन में जब होती है तो उस टाइम एंट्री लेनी नहीं है। ये देखो, ये इसका रेजिस्टेंस बन रहा है मगर ये इसको ब्रेक नहीं कर रही है, ये सिर्फ साइडवेज में घूम रही है, मतलब इसने लोगों को फंसाया है और कुछ नहीं किया। लोग यहाँ पर फंसे हैं, प्रीमियम डीके किया है और कुछ नहीं किया, इसके अलावा कोई कुछ नहीं बना यहाँ पर, सिर्फ लोगों के पैसे खराब हुए हैं। ये देखो, एक ड्रॉ लाइन कर देता हूँ यहाँ, ये लो, ठीक है। ये यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ पैसा खराब हुआ है और कुछ नहीं हुआ। किसी ने कुछ नहीं कमाया होगा, जिसने कमाया होगा उसने, यहाँ देखो ये मूव देखो कितनी तगड़ी मूव है, ये बहुत तगड़ी मूव है। यहाँ कमाया होगा, यहाँ पर कमाया होगा, यहाँ पर कमाया होगा, मगर इस साइडवेज में क्या कमाया होगा आप बताओ। खुद फंस के खड़ा हो जाता है बंदा। और कमाया भी होगा तो किसी ने, मान लो चलो थोड़ा सा इसको खोल देते हैं, कमाया होगा तो मान लो 18 तारीख थी, 18 तारीख का हम कर लेते हैं यहाँ पर। हाँ 18 तारीख, आज 18 तारीख है। आज मार्केट कहाँ ओपन हुई है, ये भी। उसके बाद क्या रहा,
सिर्फ पैसा खाया, कुछ नहीं, पैसा खाया, दिया नहीं, खाया। 17 तारीख में पैसा मिला उन लोगों को, 17 तारीख में पैसा मिला, बहुत बढ़िया पैसा मिला। दिखा देता हूँ पैसे। देखो मार्केट ओपन हुई 17 तारीख को, ये देखो यहाँ पर ओपन हुई, पुट में चली मार्केट, दिख रही है नीचे ब्लैक कलर का 17 भाई 9:15 में। पुट में मार्केट चली, बहुत अच्छी चली। फिर कॉल में चली, बहुत अच्छी चली, मगर यहाँ पर आकर फंस गई। अब यहाँ जिसने एंट्री ली होगी सिर्फ पैसा दिया होगा, लिया नहीं होगा, इतनी बता देता हूँ भाई मैं। तो क्यों साइडवेज में एंट्री लेनी है? साइडवेज में तो कभी एंट्री लेनी ही नहीं चाहिए, क्यों लेनी है? ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपको बैंक निफ्टी का चार्ट देखने के लिए बताया कि भाई इसको देखो डेली, इसमें जो पॉइंट है वो पकड़ो कि मार्केट कहाँ कहाँ टच कर रही है, कहाँ कहाँ स्टे ले रही है। ठीक है, मैंने अभी दिन के हिसाब से बताया था कि दिन के हिसाब से कहाँ कहाँ स्टे ले रही है, मगर दिन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये एक दिन का चार्ट के हिसाब से है, तो कैंडल भी एक दिन के हिसाब से बनेगी। इसमें मूवमेंट देखो, खुद देखो मूवमेंट, ये देखो, ये जिगजैग बना हुआ है पूरा, और जिगजैग बन के ही मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ना कि नीचे की तरफ। देखो कहाँ थी ये, यहाँ देखते हैं हम, 23 जनवरी 2024 9:15 कहाँ थी? 46,996। ठीक है, 46,296। अब कहाँ पर है, कहाँ तक गई है? 49,914। ठीक है, 49,914 तक गई है। अब ये नीचे आई है, क्योंकि पीछे जिगजैग बनता आ रहा है ना, ऊपर नीचे, तो नीचे भी आएगी। नीचे कहाँ तक आई? 47,34 तक। ठीक है, अब 44,529 से लेके 48,189 तक आ चुकी। ठीक है, तो कितना मूवमेंट मिल चुका है इसको इतने दिनों में? टाइम लगा है थोड़ा सा, मान लो जैसे जनवरी से ले लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5-6 महीने लगे। 5 महीने के अंदर आप कितनी मार्केट उठी है, मगर किस हिसाब से उठी है वो देखो, जिगजैग बनती जा रही है। तो हमेशा अब ये मार्केट उठेगी, यहाँ तक आएगी, आ सकती है यहाँ तक। ठीक है, कोई अगर आपातकालीन स्थिति नहीं आती है तो ये मार्केट यहाँ तक आएगी, जो मैंने बताया है। तो ऐसे ही इसको जिगजैग को जो है ना बनाकर चलो, देख कर चलो, ड्रॉ करके चलो, आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी धीरे धीरे। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर बताऊंगा आपको चार्ट के बारे में ही, मगर अब की बार बताऊंगा मैं आपको चार्ट के बारे में कि 3 चार्ट कैसे खोलने हैं, कैसे उनको देखना है, उनके देखने का नज़रिया भी फिर बताऊंगा मैं। उसमें कॉल का चार्ट भी होगा, पुट का चार्ट भी होगा, और बैंक निफ्टी का भी चार्ट होगा। ठीक है, उसमें मैं आपको खुद ड्रॉ करके सिखाऊंगा, खुद ड्रॉ करूंगा, तो आपको पता लग जाएगा क्या है क्या नहीं है। वो वीडियो मिल जाएगी शायद आपको कल। तो कल के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू। और भाई वीडियो अच्छी से अच्छी बने ना भाई, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके ही प्यार से मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर दे सकता हूँ। आप थोड़ा सा सपोर्ट करोगे ना भाई, डेली वीडियो डलेगी, डेली सपोर्ट मेरी तरफ से पूरा है भाई, सिखाने का लास्ट तक। थोड़ा सा इंतजार देखो करना पड़ता है यार, देखो कुछ भी है, हम आज पेड़ लगा रहे हैं ना फल खाने के लिए, हम भी तो साल भर 2 साल भर इंतजार करते हैं ना, तो आप भी थोड़ा सा वेट करो भाई, वीडियोस बनती रहेंगी। लास्ट में वीडियोस में आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ हम कहाँ पर एंट्री लें, कहाँ पर एग्जिट करें, तो हमारा प्रॉफिट कितना निकल कर आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। ठीक है, बस एक बार ट्रस्ट करके देखो यार, मगर ये मत सोचो कि बंदा यार हमें बहकाता जा रहा है, चार्ट दिखा देता है, कभी कुछ दिखा देता है। भाई ये भी काम की चीज़ें हैं, अगर मैं ये अब आपको नहीं बताऊंगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं डायरेक्ट आपको एंट्री सिखा भी दूं, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। जब तक आपको बीच की चीज़ें नहीं पता, कोई फ़ायदा थोड़ी है कि मैं डायरेक्ट एंट्री सिखा दूँ। चलो मैं एंट्री आज बता भी दूँ आपको, बीच में क्या होगा आपके साथ, कौन सा झटका लग सकता है, कौन सा झटका मार्केट दे सकती है, उसको कैसे पता करोगे? फिर आप बोलोगे यार भाई साहब ने ये तो बताया ही नहीं था। तो वो चीज़ें सब है ना शुरुआत में और बीच में जो होती चलती हैं भाई, स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ता है। जिसको ये लगता है नहीं भाई स्टेप बाय स्टेप मैं नहीं चल पाऊंगा, मैं तो डायरेक्ट चलूंगा, तो भाई जा सकता है। मेरी तरफ से मैं उसको इतनी बड़ी वो नहीं दे सकता कि हाँ भाई मैं उसे ही सिखाऊं। पूरी पब्लिक बैठी है भाई, सब सीखने के लिए बैठे हैं, और मैं किसी से भाई पैसा नहीं ले रहा। यहाँ मैंने कोई ब्रांच नहीं खोली होगी, आओ भाई 50,000 जमा करो, 1 लाख जमा करो, 10,000 जमा करो, 20,000 जमा करो, आपकी 2 महीने की क्लास है, 3 महीने की क्लास है, 5 साल की क्लास है, ये है वो है। नहीं भाई, किसी से कोई पैसा नहीं ले रहा। यूट्यूब चैनल पे वीडियो लाइफ टाइम पड़ी रहेगी, कभी भी देख सकते हो भाई।
जिसको पर्सनल बात करनी है ना भाई, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर इसमें है, वो बात कर सकता है, ठीक है। तो भाई कभी भी ये मत सोचो यार कि कैसे काम चलेगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। भाई टाइम लगेगा, थोड़ा सा सीख जाओगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। मेरे को थोड़ा सा टाइम आप मुझे दो, मैं लास्ट तक लेके जाऊंगा भाई। ये छोटी छोटी चीज़ें भी सीखनी ज़रूरी है। चार्ट नहीं सीख पाओगे, चार्ट को देख नहीं पाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप कैसे करोगे काम, ये बताओ। तो चार्ट को भी देखना बहुत ज़रूरी है भाई, इसलिए मैंने चार्ट का काम सिखा रहा हूँ। अब मैंने कुछ बातें तीसरे पार्ट में बताई थी कि किन किन चीज़ों से बच के रहना है। वो 6 कंडीशंस आपने अगर नोटिस कर ली होगी ना, दिमाग में बैठा ली होगी, तो भाई आधा बंदा तो पास वहीं हो जाता है। अगर उनके चक्करों में नहीं फंसा ना, तो वो आधा पास तो वहीं हो गया, आधा प्रॉफिट तो उसने वहाँ कमा लिया। अगर उनके चक्कर में नहीं पड़ा तो 6 बातें थी मैंने बताई थी। टिप्स वालों के चक्कर में, अकाउंट हैंडलिंग के चक्कर में कि हम अकाउंट हैंडल कर लेंगे, उनके चक्करों में मत पड़ जाना। पहले बता रहा हूँ, ये फीस वो फीस, किस चीज़ की फ़ीस भाई, मैं भी तो नहीं ले रहा ना फीस। कौन सी फीस? अरे मैं चाहता हूँ जो मेरे को मिला है यार, जो मेरे को आता है, मैं दूसरे को फ्री दे दूँ। ले लो भाई, मगर सीख लो देख कर, बिना देखे नहीं। जब तक सीखोगे नहीं, मैं खुद मना कर रहा हूँ भाई, ऑप्शन ट्रेडिंग में मत घुसना, रिस्की है पूरा, डूब के मर जाओगे भाई, डूब जाओगे बिल्कुल, कर्जे में आ जाओगे, तो मत करना, ठीक है। अब मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।